बिहार विधानसभा के लिए सियासी दलों की चुनावी परीक्षा 2 चरणों यानी 6 और 11 नवंबर को होने जा रही है। 7 करोड़ से अधिक मतदाता करीब 1300 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक करेंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और उस दिन पता चलेगा कि पटना की गद्दी पर किसे काबिज होने का मौका मिला है। क्या लोग मौजूदा गठबंधन से खुश हैं या बदलाव पर मुहर लगा सकते हैं? इसे समझने के लिए आम और खास सभी अपने अपने अंदाज में गुणा गणित कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दैनिक भास्कर के एक सर्वे के बारे में बताएंगे जिसमें पहले चरण की 121 सीटों की संभावित तस्वीर पेश की गई है। पहले चरण की 121 सीटों में तिरहुत, शाहाबाद, अंग और सीमांचल के इलाके शामिल हैं। यहाँ की 63 सीटों पर भी चुनावी परीक्षा 6 नवंबर को होने जा रही है। यहाँ पर इन 63 सीटों के साथ साथ सभी 121 सीटों पर जनता के मिजाज को बताने के साथ साथ 2020 के चुनावी नतीजों का भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले तिरहुत, शाहाबाद, अंग और सीमांचल के मिजाज को समझिए। मौजूदा चुनाव में तिरहुत, शाहाबाद, अंग और सीमांचल इन इलाकों की 63 सीटों पर एनडीए के कुल 62 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां पर बता दें कि मढ़ौरा से एलजेपी प्रत्याशी सीमा का नामांकन रद्द हो गया था। दैनिक भास्कर के जमीनी पड़ताल के हिसाब से बीजेपी के 28 उम्मीदवारों में से 21 से 22 आगे हैं, जबकि जेडीयू के 27 में से 17 आगे हैं और एलजेपी-आर जो कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनका कोई भी कैंडिडेट आगे नहीं है। आरएलएम 1 सीट पर लेकिन आगे नहीं है। 2020 के नतीजों को देखें तो बीजेपी को इन 63 सीटों में से 17 सीट, जेडीयू को 7, एलजेपी को 0 और आरएलएम को 0 सीट मिली थी। अगर बात महागठबंधन की करें तो आरएलडी के 41 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 18 से 19 उम्मीदवार आगे रह सकते हैं। कांग्रेस के 11 में से 2, बीआईपी के 2 उम्मीदवार लेकिन कोई भी आगे नहीं है। सीपीआई-एमएल के 8 उम्मीदवार जिनमें से 3 के आगे रहने की संभावना है। सीपीआई का 1 उम्मीदवार लेकिन 0। सीपीएम और आईआईपी के भी 1-1 उम्मीदवार हैं लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं है। राजापाकर में महागठबंधन उम्मीदवार यानी कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं, तो वहीं वैशाली में भी सूरत कुछ वैसी ही है जहां पे कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अगर 2020 के नतीजों की बात करें तो आरजेडी को 24 सीट, कांग्रेस को 7 सीट, बीआईपी को 2 सीट, सीपीआई-एमएल को 5 सीट, सीपीआई को 0 सीट, सीपीएम को 1 सीट और आईआईपी को 0 सीट मिली थी। रुझान की खास बातें कुछ इस तरह हैं कि पहले चरण में तिरहुत, शाहाबाद, सीमांचल और अंग की 63 सीटों पर महागठबंधन को 17 से 18 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। अगर पार्टियों की बात करें तो आरजेडी को 6, कांग्रेस को 5, सीपीआई-एमएल को 2 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन को इन 63 सीटों में से 39 सीटें मिली थी, जो इस दफा 22 से 23 तक रह सकती है।